अपने सबके अंदर चाहे कोई कितना भी छोटा हो, पर सबकी गहराई अंदर की गहराई है। खुद अपने अंदर भी गिरते पड़ते रहते हैं। एक और संसार अपनी गहराई में, चाहे उल्टा बसा हो बाहर के संसार से, कभी वहीं रहे आने को मन करता है, रह लेना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल साहब। नमस्कार, दो पल में आप सभी का स्वागत है। मैं वो आपके बीच हूँ। हम कहानियों, नाटकों, उपन्यासों और इन सभी की चर्चा करते हैं आपके बीच, कविताओं की चर्चा करते हैं। और जिस उपन्यास को लेके मैं आज आया हूँ वो है विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप तक वो सभी साहित्य पहुंच सके जो शायद अनसुना, अनकहा रह गया है और पहुंचा नहीं गया है। बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जिनके बारे में हम कहीं सुनते हैं, लेकिन शायद एक कसक या फिर एक हिचकिचाहट होती है खरीदने की और ना खरीदने के बीच की। तो उसको, दूरी को मैं तय करने के लिए यहाँ हूँ। आज जिस किताब की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है विनोद कुमार शुक्ल की ही एक किताब, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। तो बात यह है कि विनोद कुमार शुक्ल जी ने 23 दिसंबर 2025 को हम सबको अलविदा कह दिया। एक रायपुर का मौका हमारे हाथ से चला गया था और विनोद कुमार शुक्ल जी इस साल हमारे साथ नहीं है, लेकिन शायद वो किताबों की दुनिया में कहीं जीवंत है। तो किताब की शुरुआत होती है बच्चों से और एक कविता से, जो कविता मैंने आपके सामने अभी रखी। इस कविता में चिड़ियाओं का जिक्र है, मतलब गोरैया जिसे हम कहते हैं उसका जिक्र है, पतरंगी का जिक्र है, खंजर चिड़िया का जिक्र है, जो पूरी तरह किताबी जो है जादुई है। दीवार में खिड़की रहती थी की तरह ही ये किताब अपने अंदर एक जादू समाये हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल जी की जितनी किताबें हैं उनको एक कहानी, उपन्यास या ये कुछ कहना बहुत अलग बात होती है, क्योंकि ये एक जैसे नगर बस गया है जहाँ से हम गुजरते हैं तो हमको एहसास होता है कि एक जादू लेकर हम चल रहे हैं। और कहानी में बातचीत है, कहानी में बच्चे हैं, आपका बचपन है, और कहानी के पात्र में बोलू है, बहरा है, बीनू, प्रेमू, कूना और छोटू। ये सब बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, कक्षा दूसरी में पढ़ रहे हैं। अब जादू का संसार है, तो बोलू जो नाम है, बोलू इसलिए भी है क्योंकि बोलू जो है चलते चलते बोलता है, और जब उसे नहीं बोलना होता है तो वो रुक जाता है। कभी कभी बोलू चलते चलते बहुत दूर चला जाता है, माँ उसके पीछे पीछे जाती है चलते हुए, तो माँ उसे कहती है कि बहुत दूर आ गए हैं, दिशा बदलो। तो दिशा बदलते ही वापस बोलू बोलना शुरू कर देता है, और ऐसे करके वो घर पहुंच जाता है। इसी बोलने के कारण, चलते चलते बोलने के कारण बोलू बहुत होशियार भी है। बहरा जो शब्द है, जो बहरा लड़का है, वो बहरा से थोड़ा मेल खाता है, लेकिन वो पूरा बहरा नहीं, वो बहरा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से बातों को अनसुना कर देता है। जब उससे कोई बात सुननी नहीं होती है तो उस बात को वो ऐसा कर देता है कि जैसे कोई बात कही ही नहीं गई। एक लड़का है छोटू। छोटू दूसरों की आवाजों को निकाल सकता है। वो शायद अपने उस अंदर के खालीपन को दूर कर रहा है जब वो अकेला होता है या जब उसे कोई खिलाता नहीं है अपने साथ। तो वो 4-5 आवाजें, सीमित समान आवाजें निकालकर अपने ही साथ एक खेल करता है। कूना एक लड़की है जो सपना देखती है, लेकिन उसे वो सपना याद नहीं रहता, और जब वो कहती है कि मैंने सपना नहीं देखा, तुम सबने कैसे देखा, मुझे भी दिखाओ, तो सब कहते हैं कि सपना तो अपना सपना स्वयं देखना होता है, अपना सपना स्वयं को याद होता है, कोई दूसरा उसे नहीं दिखा सकता। तो इन चारों का पात्र इसमें ज्यादा है। छोटू का कहीं छूट गया है, पात्र ज्यादा नहीं है। बीनू और प्रेमू का पात्र बहुत शायद सहारे के लिए है। बाकी ये 3 किरदार, कूना, बहरा और बोलू, ये किरदार हमें ज्यादा नजर आते हैं। एक स्कूल का जिक्र है, एक गोल स्कूल है, एक लंबा स्कूल है। तो अब इस तरह से है ये आसपास टिके हुए कि साथ में मिलकर अगर दूर से देखा जाए तो 10 के समान दिखाई देते हैं। गोल स्कूल पूरा गोल है, एक स्कूल जो है लंबा सा, वो 1 के समान लगता है। अब इनके स्कूल में छुट्टी का दिन भी मनाया जाता है। जैसे आज रविवार है, लेकिन रविवार तो छुट्टी है ही सही, लेकिन मगर मंगलवार को है तो मंगलवार को गुरुजी ने कहते हैं कि आज छुट्टी का दिन मनाया जाएगा। या तो तुम छुट्टी का दिन स्कूल में मना सकते हो या बाहर मना सकते हो, लेकिन जहां भी मनाओ
उस छुट्टी के दिन की भी परीक्षा होगी कि तुमने क्या क्या किया। कोई कहता है कि मैं नदियों में से मछलियां गिनूंगा, कोई कहता है कि मैं आकाश में तारे गिनूंगा, कोई कहता है कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे। तो सब अपने अपने तरीके से उस छुट्टी के दिन को बिताते हैं। इसी प्रकार एक दिन छुट्टी का दिन वो इस तरह से बिताते हैं कि रात को स्कूल में रुकते हैं और अगले दिन प्रारंभ होगा छुट्टी का दिन। सभी गांव वाले बच्चे सब तैयार होके उस चांद की रोशनी में स्कूल में जाते हैं। सबको वहीं रुकना है, लेकिन चलते चलते भेरा जो है जंगल पहुंच जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन वही है कि ये जादुई कहानी है। वो गड्ढे से निकल भी आता है थोड़ी देर बाद कुछ जतन करके, और शायद शेर को पता होता है कि ये बजरंग महाराज का लड़का है, तो वो भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाता। बजरंग महाराज जो है जब भी कुछ बोलते हैं तो जंगल से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, जैसे उनके बीच कोई तालमेल बंधा हुआ है या कोई बातचीत हुई है। अब मैं बात कर रहा था छुट्टी के दिन की। जिस प्रकार ये छुट्टी का दिन बिताते हैं उस पर अगले दिन इनका छुट्टी का दिन शुरू होता है। आधा दिन करीबन बीत चुका होता है, क्योंकि भेरा को निकालने में रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी और ये लेट सोए थे। अब आधा दिन इनके पास रह गया था और अचानक इन सबने एक सपना देखा कि ये कहीं जंगल में बीच में खड़े हैं और शेर, भालू और बजरंग महाराज सब साथ में आ रहे हैं। ये कहीं गिर गए हैं। हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी का इसमें जिक्र है कहानी में, कोई किताब का नाम भी वही है। और हरी घास के छप्पर वाली झोपड़ी ऐसी है कि उस पर ऐसा लगता है कि हरी घास अपने आप उगाई है और उगती ही आई है, जैसे कि कोई जमीन हो। बोने पहाड़ का जिक्र है, तो ये सब तय करते हैं बोना पहाड़ के अंदर जाने का। बोना पहाड़ की गहराई इतनी है कि उसमें अगर कोई पत्थर डाला जाए तो वो 7 दिन बाद सुनाई देगा, या हो सकता है कि 7 दिन बाद भी अगर कोई कान लगा के सुने तो सुनाई दे, और सुनाई देता ही रहे जब भी कोई कान लगाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बजरंग महाराज की दुकान का गल्ला और बोने पहाड़ की गहराई आपस में जुड़ी हुई है। जब भी कोई सिक्का उसमें डालता है तो ऐसा लगता है कि शायद उसकी आवाज घर तक भी सुनाई देगी। इन्होंने सबने तय किया बोने पहाड़ के अंदर जाने का। 2 दिन और आधे दिन की रस्सी इन्होंने बाहर से ले ली। जो कुएं में गिर्री लगाते हैं हम, जिससे रस्सी को बांधा जाता है, वो बोलू के घर से आई। तो इन सब बच्चों ने तय किया और वो गिर्री के सहारे, रस्सी के सहारे उस दिन के उस बोने पहाड़ के अंदर गए, क्योंकि 7 दिन शायद उनको रस्सी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन और आधे दिन की रस्सी मांगी ताकि वो अगले दिन की छुट्टी ले सके। धीरे धीरे करके सब नीचे जाते हैं। अब वो बहुत गहराई है, या तो 7 दिन तय करो। तो बीच बीच में इनको भूख भी लगती है, तो बीच में इनको पता चलता है कि जो बोने पहाड़ है उसके अंदर जो है उल्टी बसी हुई दुनिया है, जो गिरती ही जा रही है, सतत गिरती रहती है। पत्थर भी गिरते ही रहते हैं। तो कोई किसी घर को पकड़ लेता है, वहां खाना खाने लगता है, फिर कोई किसी घर को पकड़ लेता है, वहां खाना खाने लगता है। इसी प्रकार धीरे धीरे ये गिरते 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 ये सतत चलता ही रहता है। लेकिन अचानक से बोलू का जो एक हुनर है कि वो गुनगुनाता है तो वो हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता है तो वो ऊपर आ जाता है, बाहर निकल आता है। धीरे धीरे करके किसी न किसी प्रकार ये सब लोग भी बाहर आ जाते हैं और कहानी का जो उपन्यास है वो यहीं समाप्त हो जाता है। अब इसमें एक कविता है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि सब बना बनाया सबने देखा, सब बना बनाया सबने देखा, बनते कहां दिखा आकाश। बना बनाया पहाड़, जंगल, तरह तरह की चिड़िया, नदियां, समुद्र, जीव और जंतु, बनते कहां दिखा सूरज। पत्थर, पेड़, बरसात, ऋतु, बसंत और रंग बिरंगे फूल, दिन, संध्या और रात। सबसे अच्छी यही बात है कि सब बना बनाया आगे भी अच्छा बना रहे। तो विनोद कुमार शुक्ल जी अपनी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, और जब कभी उन्हें याद किया जाएगा तो ऐसे याद किया जाएगा कि जब अपनी कोई दिल की बात बिना किसी लाग लपेट के वैसे ही कह दे जैसा वो महसूस कर रहा है। अक्सर कहीं मैंने सुना था कि विनोद कुमार शुक्ल जी जो कविता करते हैं वो कविता नहीं है, ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसी को कह देने का नाम ही कविता है। अगर किसी को लाग लपेट दिया जाए तो वो सोचिए समझिए साजिश के सिवा कुछ नहीं। तो आज की ये कहानी थी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोना पहाड़। जहां तक मैंने इसको समझा है वो जादुई तो है ही सही, लेकिन उतना ही सत्य है हमारे अंदर
विनोद कुमार शुक्ल जी ने बात की है अपने अंदर झांकने की, स्वयं के अंदर झांकने की। बोने पहाड़ की जितनी गहराई है वो शायद स्वयं के अंदर की गहराई है। सबके अंदर की अपनी गहराई होती है। शायद एक शांत वातावरण हमें चाहिए उस गहराई में झांकने के लिए। उत्तर हो सकता है कि कभी कभी होता है कि बाहर की दुनिया उतनी स्थित होती है, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, तूफान नहीं होता, लेकिन अंदर की दुनिया में बहुत तूफान मचा होता है। इसी प्रकार उल्टा भी होता है, कभी कभी अंदर की दुनिया स्थिर होती है और बाहर की दुनिया में तूफान मचा होता है। देखने की आवश्यकता है अपने अपने नजरिए से। इसी के साथ दो पल से मैं वह आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य कहानी, नाटक या उपन्यास के साथ जो हमें जोड़ता है इस दुनिया से। हो सकता है वो जादुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य बयान करता है। जो भी हमारे बीच उपस्थित है और नहीं है, उसको लेकर उस रहस्य को हमें खोलता है। मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और हाँ, मुस्कुराने पर अभी भी कोई टैक्स लागू नहीं किया गया है, तो आप मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे फिर अन्य कहानी के साथ। शुक्रिया।